हेलो एवरीवान्स, वेलकम टू उड़ीसा एजुकेशन सर्विस। ये जो लेक्चर होने वाला है ये सीएसआईआर के ऊपर होगा, जो कि हमारा लेक्चर 16 हो जाता है। ये हम कवर कर रहे हैं उड़ीसा एजुकेशन सर्विस का जो सिलेबस है, वहाँ पर जो एजुकेशनल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है, यहाँ पर हम इसको देख रहे हैं। तो हालांकि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो जहाँ पर सीएसआईआर का जिक्र हुआ होगा, तो आप इस लेक्चर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम जो सीएसआईआर का फुल फॉर्म है वो देख लेते हैं फास्ट। सीएसआईआर का जो फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड द इंडस्ट्रियल रिसर्च हो जाता है। इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट को हम कवर करेंगे अभी। तो हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट है सीएसआईआर का वो 26 सितंबर 1942 को हो गया था। ये आप ईयर को याद करेंगे अच्छे तरीके से। 1942 ये एग्जाम में अक्सर आता रहता है। 26 सितंबर 1942 हेडक्वार्टर हो जाता है इनका न्यू दिल्ली, इंडिया में। टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन ये क्या है? ऑटोनोमस बॉडी है ये, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आ जाता है ये, और एक ऑटोनोमस बॉडी है। फाउंडर जो थे यहाँ का जो है डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, नोन एज द फादर ऑफ रिसर्च लेबोरेटरी इन द इंडिया। इनको बोला जाता है फादर ऑफ रिसर्च लेबोरेटरी इंडिया। किनको किसको बोला जाता है बोलेंगे तो आपको यहाँ पर डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर को बोला जाएगा। ये फाउंडर भी है सीएसआईआर का। तो प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल, प्रेजेंट का जो डीजी हैं वो है एन काली कलाई से सेल्वी। एन कलाई सेल्वी हैं यहाँ का जो डीजी हैं। ये फास्ट वोमेन डीजी है, फास्ट वोमेन डीजी हैं जो कि सीएसआर में है सिंस 1922 से हैं ये। देन हमारा की फीचर्स क्या क्या है देखते हैं यहाँ पर। लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडिया इसको बोला जाता है, विद द नेटवर्क ऑफ द 26 नेशनल लेबोरेटरी, 37 नेशनल लेबोरेटरीज है एंड द 39 आउटरीच सेंटर है इसका। देन हमारा वर्क इन द मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड्स, यहाँ पर ये जो काम करता है एरोस्पेस का काम करता है, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल साइंस के ऊपर, एनर्जी, एनवायरनमेंट, हेल्थ केयर एंड द फूड, लेदर, माइनिंग्स, ओशन साइंस, मटेरियल्स एंड इट इज आईटीज। इससे भी ज़्यादा बहुत सारे जो फील्ड है उन सारे चीज़ के ऊपर ये काम करता है मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच से लेकर। तो फंडेड मेनली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ का जो फंडिंग मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलता है, बट ऑल्सो अर्न थ्रू द इंडस्ट्री कोलाबोरेशन एंड द पेटेंट्स। यहाँ का जो रिसर्च होता है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में, केमिकल साइंस में, बायोटेक्नोलॉजी में, एरोस्पेस में, एनवायरमेंट, इन सारे चीज़ों के ऊपर जो फूड टेक्नोलॉजी हो गया, इन सारे के जो पेटेंट होता है वहाँ से भी ये क्या करता है कि अपना अर्निंग करता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडिंग तो करता ही है इसका डेवलपमेंट के लिए। It's play a major role in the scientific and the industrial and the economic development of India। इतने सारे रिसर्च हो रहा है, सारे इतने बड़े इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पर जो है इंडियन नेशन का जो डेवलपमेंट करने के लिए इसका रोल बहुत ही हो जाता है, यहाँ पर मेजर रोल प्ले करता है नेशन का जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में। देन हमारा मेजर कंट्रीब्यूशन इन द सीएसआर, सीएसआर का जो मेजर कुछ कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर जितने भी पढ़ेंगे वहाँ से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, पर जो मेजर कंट्रीब्यूशन हो गया उसको हम डिस्कस करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फर्स्ट इंडियन इंडिलेबल इंक प्रोड्यूस किया था इसने। देन डेवलपमेंट ऑफ द स्वराज ट्रैक्टर, स्वराज ट्रैक्टर का भी इसका डेवलपमेंट किया गया था सीएसआर के द्वारा। देन हमारा कंट्रीब्यूशन टू द स्पेस एंड द एरोस्पेस मटेरियल, एरोस्पेस मटेरियल का हो गया कि स्पेस में जिसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही है, इसका जो इक्विपमेंट हो गया, इन सारी चीज़ों के ऊपर ही रिसर्च करता रहता है हमेशा। देन हमारा हेल्थ केयर एंड द फार्मेसी में डेवलपमेंट ऑफ द एंटी एचआईवी ड्रग्स हो। देन जीनोमिक रिसर्च हो गया, इंडियन जीनोमिक वेरिएशन कॉन्स्ट्रियम। देन हमारा एनवायरनमेंट के ऊपर ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम, कोविड-19 के टाइम पे भी ये काफ़ी सारे रिसर्च किया था। डेवलपमेंट द डायग्नोस्टिक किट हो गया, वेंटिलेटर हो गया, रिपर्पोज्ड ड्रग्स हो गया, इन सारे चीज़ों के ऊपर ये बहुत सारे इतने अभी तो हम मेंशन किए हैं कि इतने सारे मेंशन किए, बट इससे भी बहुत ज़्यादा इसका जो कंट्रीब्यूशन है। देन हमारा सीएसआर इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या क्या करवाता है सीएसआर जो है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है सीएसआर
नेट जो बोला जाता है, सीएसआर नेट का कंडक्ट करता है। इसके वो खुद नहीं करता, मतलब हल्कि यहाँ पर एनटीए इसके बिहाफ से करता है, सीएसआर के बिहाफ से। Determined the eligibility for the Junior Research Fellowship and the Lectureship Assistant Professor in the Indian University and Colleges। देखिए यहाँ पर जो है, जो एनटीए करवाता है, एनटीए करता है सीएसआर के बिहाफ से, तो यहाँ पर जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यहाँ पर जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए किया जाता है, लेक्चरशिप के लिए, कल प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए यहाँ पर जो है ये एग्जाम किया जाता है। ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पर, सब्जेक्ट जो होता है हमारा, लाइफ साइंस में, फिजिकल साइंस में, केमिकल साइंस हो गया, मैथमेटिकल साइंस हो गया, और जो अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशन एंड प्लानिटरी साइंस हो गया। इन 5 जो मेन जो स्ट्रीम है यहाँ पर, इसके ऊपर जो है सीएसआर नेट का एग्जाम किया जाता है। देन हमारा रिसर्च एंड द फेलोशिप एंड द स्कॉलरशिप, सीएसआर ऑफर द जेआरएफ प्रोवाइड करता है, एसआरएफ प्रोवाइड करता है रिसर्च असिस्टेंट पोजीशन टू प्रमोट रिसर्च। देखिए यहाँ पर जो जिन बच्चों ने यहाँ पर जो क्वालिफाई कर लेते हैं, सीएसआर का जो एलिजिबिलिटी है, जो एग्जाम है वो कट ऑफ रैंक से ज़्यादा आते हैं, वो उनको तो मिलता ही है एनटीए की तरफ से। वो कभी पीएचडी करेंगे तो वहाँ पर आप उनको क्या मिल जाएगा, रिसर्च फेलोशिप मिल जाएगा। देन वो जो सीएसआर खुद भी वो रिसर्च असिस्टेंट पोस्ट निकलता है, जूनियर जेआरएफ का पोस्ट निकलता है, एसआरएफ का जो पोस्ट निकलता है, और उसमें रिसर्च करने के लिए उसको प्रमोट करता है, स्कॉलरशिप देता है। देन हमारा इनोवेशन एंड द इंडस्ट्री लिंक्स प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। यहाँ पर जो है एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है, इंडस्ट्री के साथ लिंक रखता है, पेटेंट करता है, और अपना अर्निंग भी करता है यहाँ पर, नेशन के डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाता है। देन हमारा मोटो एंड विजन क्या है, हमारा जो सीएसआर इसका जो मोटो है, ये टैगलाइन आपको याद रखना होगा, इनोवेशन फॉर द इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इनोवेशन फॉर द इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो इसका मेन मोटो हो जाता है, इसका जो टैगलाइन भी है। हमारा जो विजन है, टू परस्यू द साइंस दैट स्ट्राइव फॉर द ग्लोबल इम्पैक्ट एंड द टेक्नोलॉजी दैट एनेबल्स द इनोवेशन ड्रिवन इंडस्ट्री एंड द नर्चर्स ट्रांसडिसिप्लिनरी लीडरशिप। इसका जो विजन है आपको भी याद रख सकते हैं, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अंतरंत हमारा थोड़ा एग्जाम पर्सपेक्टिव में क्या क्या एमसीक्यू आ सकता है इसमें, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो शॉर्ट में हम देख लेते हैं यहाँ पर जो सीएसआर का फाउंडेशन, ये ईयर आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। कुछ नहीं भी आएगा इसके तो ये ईयर आपको जरूर आएगा, 1942। देन हमारा हेडक्वार्टर हो जाता है न्यू दिल्ली, फाउंडर है शांति स्वरूप भटनागर, प्रेजेंट डीजी है एन कलाई से सेल्वी है। देन कंट्रोल्स द, ये जो है 27 लेबोरेटरी को एंड द 39 आउटरीच सर्जरी को कंट्रोल करता है। कंडक्ट द यूजीसी सीएसआर नेट एग्जाम कंडक्ट करवाता है। इसका जो मोटो है भी इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, तो इनोवेशन फॉर द इंक्लूसिव डेवलपमेंट इसका मोटो है। तो इन सारे चीज़ों के ऊपर बहुत हमने डिस्कस किए। तो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।